हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार जो है 25वां क्लास है। ठीक है, 25वां क्लास है और आप सभी लोगों की एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, और मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आपको एडीओ के सारे क्लासेस क्रम से मैंने जमा दिए हैं। आपको मैं ये बात बता दूं सबसे पहले। और कुछ कुछ स्टूडेंट है जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम ले देता हूं थोड़ा। एक है अनुपम वर्मा, खैरागढ़ छुई का नाम गंडई से मुझे लगातार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अनुपम वर्मा खैरागढ़ छुई खदान। ठीक है, एक है दीपक चौहान, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से मुझे कंटिन्यूअस देख रहे हैं, मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक है अंगेश्वर विनायक। ठीक है, ये है बहुत अच्छा, रेगुलर आप लोगों का कमेंट देखता हूं, रेगुलर आप लोग जो है एक्टिव है एडीओ की क्लासेस में। और एक है यूजीडब्ल्यू बॉस, इसका जीमेल आईडी है, अपना नाम तो नहीं डाला है, यूजीडब्ल्यू बॉस। पबजी उबजी ज्यादा खेलते हो क्या भाई आप, है नहीं? तो ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट हैं और जो लगभग मैंने बोला था कि अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना करके, इन्होंने बड़े एक्टिव से कमेंट करके मुझे बताया। और आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तत्पर हूं, आप बिंदास रहिए। आपकी एडीओ की क्लासेस फ्री में मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, लोग जो है पैसे देकर तैयारी करते हैं, पैसे कर उनसे क्वालिटी और कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं खान सर का चेला हूं। याद रखिए, शिक्षा को कभी धंधा बनने नहीं दूंगा। ठीक है, देखो एक जो होता है, पैसे चाहिए कि आपको स्टाफ चाहिए, अगर आप संस्था चला रहे हैं तो स्टाफ चाहिए, वहां पर स्टाफ को सैलरी देना है, नेट का खर्चा है, वहां पर बिल्डिंग किराए का खर्चा है, एसी कूलर का खर्चा है, बोर्ड का खर्चा है, नेट का खर्चा है, मैं मानता हूं। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर हो तो मैं उसका विरोधी हूं फिर। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, आज कौन सा है एडीओ का, कौन सा क्लास है? 25वां क्लास है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, और आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज को देखेंगे। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि भैया अगर आप भूस्खलनकृति को देख लेते हैं, नदी अपवाह तंत्र को देख लेते हैं, जनजाति वाला पोर्शन और खनिज वाला पोर्शन देख लेते हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शुरू में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बोल दिया था। ठीक है, जो बहुत कीमती था, बोलना भी जरूरी था। ठीक है, और बता दूं गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं भैया, मैं पूरा वहां पर आपको डील कर दूंगा। क्लियर हो गया? चलिए आज देखेंगे छत्तीसगढ़ का खनिज देखेंगे, इसको मैं प्रयास करूंगा 2 पार्ट में खत्म कर दूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 28 खनिजों के क्या है, साक्ष्य मिले हैं। आपको ध्यान में रखना है, 28 खनिजों के साक्ष्य मिले हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण है। भैया हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है हर तरह से संपूर्ण है, खनिजों के मामले में बहुत संपन्न है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 28 खनिजों के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन इनमें से 21 प्रकार की, यानी 21 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साक्ष्य कितने के मिले? 2800 खनिज के साक्ष्य मिले यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन 21 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, यहाँ पर खनन किया जाता है। ठीक है, और मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, अपनी गति थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अप्रैल लग चुका है। मैं अभी भी पर्याप्त समय, अगर देखा जाए 60 से 70 दिन है आपके पास, आप कछुआ चाल चलेंगे तो भी पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर आप बने रहिए, रेगुलर वीडियो आएगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 28 प्रकार के खनिजों के साक्ष्य मिले, जिसमें से 21 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, यहां पर खनन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, जो मुख्य खनिज है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो मुख्य खनिज है उसके नाम तो जाने भैया, किसको मुख्य खनिज बोलते हैं? तो आप देखेंगे कोयला, कोयला, ब्लैक डायमंड, काला हीरा बोलते हैं इसको। ठीक है, कोयला है, लोहा है, लोहा ये क्या है, मुख्य खनिज है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। टीन है, आप देखेंगे टीन, बॉक्साइट, बॉक्साइट है। ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा मुख्य खनिज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिलता है, बेलेडियम और अलेक्जेंड्राइड। ठीक है, अलेक्जेंड्राइड। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहां पर उन्हीं खनिजों का, मुख्य खनिज और गौण खनिजों का यहां पर चर्चा किया जाएगा जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। भैया मैं पूरे के पूरे नहीं कराऊंगा, जो कभी आज तक पूछा नहीं उसको मैं क्यों कराऊं, आपको ओवरलोडेड क्यों दूं माइंड में। ठीक है, तो मुख्य खनिज हमने देख लिया, कोयला है, लोहा है, टीना है, यहां पर हमने बॉक्साइट देख लिया, ग्रेफाइट, हीरा, और है बेलेडियम, अलेक्जेंड्राइड, ये नाम है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखते हैं गौण खनिज। ठीक है, गौण खनिज अब देख लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट है। अब देखो यहां पर है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, यहां पर है ग्रेनाइट। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है भैया ग्रेफाइट कौन से खनिज है, मुख्य खनिज की गौण खनिज? तो ग्रेफाइट, फाइट, फाइट आपको ध्यान रखना है, मुख्य खनिज है, और ग्रेनाइट गौण खनिज है, याद रखना। रेता, रेत, मुरूम, मिट्टी, फायर क्ले, ठीक है, डोलोमाइट और पत्थर। ठीक है, ये क्या है, गौण खनिज में आते हैं। तो नाम आपने देख लिया, मुख्य खनिज, गौण खनिज का आपने नाम देख लिया, और मैं बार बार बोल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है उसको बस मैं करा रहा हूं यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन क्रम देख लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में जो
खनिजों का उत्पादन क्रम है उसको देख लेते हैं, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली। कैसे आपको पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में खनिजों के उत्पादन क्रम है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देते हैं और क्रम जमा दिया रहता है 4 ऑप्शन में, जो सही ऑप्शन जमे रहते हैं उस पर आपको टिक लगाना है। तो छत्तीसगढ़ में उत्पादन क्रम, इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए। सबसे पहले उत्पादन देखिए, उत्पादन के क्रम में कोयला है, याद रखिए। दूसरे पर है लौह अयस्क, याद रखना है, ठीक है। चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट, फिर है टीन। अगर उत्पादन देखिए सबसे ज्यादा भैया किसका उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, कोयला का उत्पादन होता है, फिर लोहा का, फिर चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, ऐसे याद रखना है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन क्रम है, छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्पादन क्रम है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं और क्रम से जैसे जमा मिलेगा आगे पीछे कर दिया जाएगा, आपको सही क्रम जमाना रहता है। तो कोयला सबसे पहले उत्पादन क्रम में पहला, लौह अयस्क का, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, याद रखिए ये उत्पादन क्रम है। अब इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में खनिजों के भंडारण का क्रम। भंडारण में देखो कोयला यहां पर भी है, उत्पादन में भी कोयला है और भंडारण में भी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहां पर उत्पादन में दूसरे पर है लौह अयस्क, यहां दूसरे पर है चूना पत्थर, समझ आया। और ध्यान से समझिए, यहां पर दूसरा था उत्पादन में, यहां पर तीसरा में है भंडारण में, और यहां पर उत्पादन में चूना जो था तीसरे नंबर पर था, यहां पर भंडारण में दूसरे नंबर पर। अगर दिमाग लगाओगे तो यहां पर लौह अयस्क यहां पर उत्पादन में दूसरे पर था तो भंडारण में तीसरे पर है, यहां पर भंडारण में चूना जो दूसरे पर था यहां उत्पादन में तीसरे है। बस इसको बस दूसरा तीसरा कर लेना, बाकी सेम क्रम है, मैंने ऐसे याद किया था। बॉक्साइट है भंडारण में, फिर टीन है। अब ध्यान से समझिए, अगर मान के चलो कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन पहला याद कर लिए तो सिंपल सी क्या, आपको कैसे याद करना है। अगर भंडारण भी पूछे तो आपको क्रम याद हो जाएगा। लोहा को उठाकर दूसरे में है तो तीसरे में रख दो, यहां पर उत्पादन में तीसरे पर है चूना पत्थर, इसको दूसरे में रख दो, यानी लौह अयस्क और चूना पत्थर बस को आगे पीछे करना है। यहां देखो, अब पहला याद रहेगा कैसे होगा, ये लोहे को उठाकर यहां रख दो और चूना को उठाकर यहां रख दो, बात खत्म, समझ आए। ये लोहा को उठाकर यहां रख दो, चूना को उठाकर यहां रख दो, बात खत्म। ऐसे याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं भाई, क्रम को पूछे जाते हैं, ठीक। और मेरी जितनी भी वीडियो आती है सिलेक्टेड आती है, एकदम टू द पॉइंट रहती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको मैं करता हूं सेलेक्ट, ठीक है। आप मेरे आधे घंटे का वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे 4 घंटे का मेहनत रहता है रिसर्च करके, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, आपको सीधा पका पुकाया मिल रहा है। अब इतने में भी आप कंजूसी मत करिए मेहनत के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज। इसको चीख कर और मुंह उठाकर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है भैया, लौह अयस्क है, याद रखिए। सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है, लौह अयस्क है। छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी दर पर दूसरे क्रम का खनिज कौन सा है, तो भैया दूसरे क्रम पर आपको देखने को मिलेगा कोयला। लेकिन अगर आपको यह पूछे कि सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज फर्स्ट नंबर पर है लौह अयस्क का, और दूसरे क्रम पर रॉयल्टी दर वाला खनिज पूछे तो कोयला आता है, आपको ध्यान में रखना है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं बता दूं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना ही है। कैसे पूछे जाते हैं मैं फिर आपको फॉर्मेट बता दूं। सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज है तो भैया रॉयल्टी दर वाला लौह अयस्क है। अगर दूसरे नंबर पर रॉयल्टी दर वाला खनिज छत्तीसगढ़ में पूछे तो भैया कोयला है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, जो खनिज है छत्तीसगढ़ में, जो खनिज पाए जाते हैं उसका राजस्व में योगदान पूछा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्व में योगदान, इसको पूछा जाता है। जो मुख्य खनिज है भैया, ये मुख्य खनिज है, उसका 95% योगदान है, 95%, और बचे जो 5% हो उसका योगदान, गौड़ खनिज का योगदान कितना है, 5% है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, खनिज का राजस्व में योगदान अगर पूछे, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज ऐसे का कैसे इसको क्वेश्चन पूछे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। खनिज का जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं खनिज, उसका राजस्व में योगदान है, एक साथ ऑप्शन में आपको देगा, मुख्य खनिज का 95%, गौड़ खनिज का 5%, और बी ऑप्शन में जैसे मुख्य खनिज का 34%, आगे पीछे परसेंट को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आपको सही आंसर कौन आएगा, जो मुख्य खनिज है उसका योगदान है 95% और जो गौड़ खनिज है उसका 5%। क्लियर हो गया बातें, थोड़ा फास्ट चलते हैं, धीरे धीरे में वीडियो लंबा होता है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बातें, तो समझ आए। खनिज राजस्व में योगदान अगर मुख्य खनिज का 95% और गौड़ खनिज का 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूछे जाते हैं ये कोयला का कितना परसेंट योगदान है भैया, कोयला का ये परसेंटेज भी पूछा जाता है। अभी आगे आगे जैसे कोयला कराऊंगा, लोहा कराऊंगा, तो वहां भी परसेंट बताऊंगा मैं, लेकिन यहां याद रख लीजिए कोयला का आप देखिए कितना प्रतिशत है, 37.71, यानी कि 37.71% कोयला का ये परसेंटेज याद रख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
लोहे का कितना परसेंट है भैया, आपको ध्यान में रखना है 29.51%, ठीक है, 29.51% है, ठीक है। चूना का 5.30%, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे भैया कि कोयला का कितना प्रतिशत, तो 37.71% है, लोहे का एस का 29.51%, चूना का आपको ध्यान में रखना है 530%। क्लियर हो गया बातें। अब शब्द से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ, और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, खनिज वाला पोर्शन, जनजाति वाला पोर्शन, नदी अपवाद अंतर्गत करा दिया, भूस्थलाकृति करा दिया, या अगर इसको बेस कर लेते हैं ना तो जीएस पोर्शन एससीजी का बहुत कमांड में चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद कला संस्कृति तो आपको ऑलरेडी पता है यार, उसको ऑलरेडी पता है, आप नहीं जानते तो भी पता है आपको, जब आप करोगे वहां पर तो आपको और इजी समझ आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सरल है, ऐसा कहने का मतलब है इनकी अपेक्षा। तो समझिए, ध्यान से करिए, इसके हजारों रुपए की फीस लगती है भाई, फ्री में पढ़ रहे हो, वही क्वालिटी वही कंटेंट के साथ, भरोसा रखिए। क्लियर हो गया, क्योंकि आपके हमने भी इस पर बहुत समय दिए हुए हैं, सीजीपीएससी पर, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन जो किताबें बहुत दिनों से देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर पर, वही चीज आपको कम से कम एक हेल्प कर दे, हम फ्री में हेल्प कर दे, हमारा ये सिद्धांत है, ठीक है। चलिए देखते हैं, विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज। देखो, विभिन्न चट्टानों से कौन कौन सी चट्टानों से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, यानी कि विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज। अगर मान के चलो आपको पूछे भैया गोंडवाना क्रम के शैल समूह से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, कोयला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप याद कीजिए, जब से मैंने आपको पूर्वी बघेलखंड कराया था, भूस्थलाकृति को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था, जैसे जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड, महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार, तो मैंने चीख चीख कर और मैंने भी मुंह उठाकर आपको बताया था भैया, पूर्वी बघेलखंड गोंडवाना शैल समूह जहां पर कोयला पाया जाता है, यहां पर देखिए वही काम आ रहा है, ठीक है। विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज, गोंडवाना क्रम से कोयला की प्राप्ति होती है, यानी कि ठीक है, गोंडवाना क्रम से कौन सी कोयला खनिज प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। लोहा कहां से, धारवाड़ शैल समूह से लोहा की प्राप्ति होती है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज, तो लोहा किससे प्राप्त होता है, धारवाड़ शैल से, आप देखेंगे, ठीक है, मैंने बताया हुआ था इसको। जैसे चूना का जब महानदी बेसिन कराया था तो मैंने बताया था कडप्पा शैल से भैया चूना, तो मैंने ट्रिक बताया था कि चूना कड़ा होता है भैया, अरे कड़ा है चूना, थोड़ा कड़ा है, ऐसे करके बताया था। आप देखना, चूना पत्थर कभी घर में होता है ना कि लिपने पोतने के लिए लाओ तो भैया थोड़ा कड़ा कड़ा रहता है, ऐसे ट्रिक बताया था, आप याद कीजिए। तो कडप्पा शैल समूह से कौन से खनिज प्राप्त होता है, चूना, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था गोंडवाना शैल समूह से आपको कोयला, पूर्वी बघेलखंड जब करा रहा तो बताया था, ठीक है, गोंडवाना शैल समूह से कोयला की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गया बात है। कडप्पा शैल समूह से आपको देखेंगे तो वहां से चूना कड़ा है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था धारवाड़ शैल समूह से लोहा, आप देखेंगे कि लोहा का जैसे आप मान के चलो, आप लोहे का कुछ भी कुल्हाड़ी देखिए, तो लोहा क्या होता है, धार होता है नहीं, ऐसे मैंने ट्रिक कर लिया भाई। लोहा से आप जैसे क्या बनाएंगे, मान के चलो कोई कुल्हाड़ी बना लिए, या फिर कोई धार वाली चीज है, जैसे पेड़ काट रहे हो, फसलें काट रहे हो, है नहीं, तो लोहा क्या है, अरे हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक, धार, लोहा धार होता है कि नहीं होता है। तो धारवाड़ शैल समूह से आपको लोहा खनिज देखने को मिलेगा, ठीक है। कडप्पा शैल समूह से चूना देखने को मिलेगा। हीरा किससे, किम्बरलाइट, आपको ध्यान में रखना है, किम्बरलाइट। मैंने इसको कैसे याद किया था, हीरा आप देखना भैया, उसको लाइट के जैसे उसमें प्रकाश निकलता रहता है, इसमें देखो लाइट आ रहा है, लाइट, तो ट्रिक फंसा लेना, हीरा किम्बरलाइट, ठीक है। अब बॉक्साइट, जैसे मैंने आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश बताया था, तो दक्कन ट्रैप आपको मैंने, मेरा जो है, मैं बोल के थक गया था भैया, इतना आपको दक्कन ट्रैप बॉक्साइट दक्कन ट्रैप बताया हुआ था, याद रखिए। तो हीरा को कैसे याद रखना है, किम्बरलाइट, लाइट जल रहा है भैया हीरा में, ऐसा, लोहा में धार है, ऐसा करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट मैंने दक्कन ट्रैप सामरी पाट प्रदेश पूरा कराया था, जसपुर सामरी पाट, तो बताया था कि दक्कन ट्रैप में क्या है भैया, बॉक्साइट खनिज आपको देखने को मिलेगा। टीन, अब मान के चलो टीन, तो टीन मैंने इसको पर्सनली कैसे याद किया था, कोई मान के चलो टीना नाम की लड़की है, उसको पूछने काम कर दे तो उसको बोले राइट, तो ऐसे मैंने याद कर लेते हैं, टीना कोई लड़की का नाम है, मान के चलो राइट ये आ रहा है, कैसे राइट, टीना कैसे हो, राइट, ऐसे करके याद कर लेते हैं, याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिज आपने देख लिया, कोयला कैसे गोंडवाना शैल समूह से, अब बॉक्साइट जैसे दक्कन ट्रैप से, जैसे हीरा को किम्बरलाइट से आप देखेंगे, धारवाड़ में जैसे लोहा आपको देखेंगे, चूना में जैसे चूना कड़ा होता है, पूरा मैंने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से, डायरेक्टली मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट से आगे बढ़ते हैं, आगे आप ये देखेंगे भैया कि कौन कौन से जिले में
कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं उसको देखेंगे, और आपके सीजीपीएससी या सीजी व्यापम या गवर्नमेंट एग्जाम छत्तीसगढ़ में पूछे गए उसको मैं बताते हुए चला जाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कोयला को देखेंगे, ठीक है। देखेंगे भैया कोयला जो है कौन कौन से जिले में पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको इसको क्या बताया, इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं, काला हीरा बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से काला हीरा किसे कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको चीट करके बताया कि ये भैया ये गोंडवाना सेल समूह आपको ध्यान में रखना है। कोयला ये गोंडवाना सेल से क्या प्राप्ति होती है, कोयला की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोंडवाना सेल समूह डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोयला की प्राप्ति होती है गोंडवाना सेल समूह, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको बताया था मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले और बताया, अभी और बता दिया, ठीक है। कोयला गोंडवाना सेल समूह। अब राजस्व आय में योगदान मैंने अभी जस्ट बताया था 37.71%, इसको भी बताया। रॉयल्टी दर में दूसरे क्रम का खनिज है, रॉयल्टी दर में ये जो कोयला है दूसरे क्रम का है, क्योंकि रॉयल्टी दर में सर्वाधिक योगदान किसका है, कौन पहले क्रम पर है, तो लोहा है। रॉयल्टी दर में सबसे पहले कौन है, लोहा है। और दूसरे क्रम में कोयला किसका, रॉयल्टी दर पर दूसरे क्रम का खनिज है ये कोयला, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोंडवाना क्रम आपको ध्यान में रखना है 37.1%। अब ध्यान में रखना है कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको मैंने बहुत गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बता देता हूं। एंथ्रेसाइट, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे कोयले के प्रकार। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। क्लियर हो गया बातें। यहाँ पर हम कोयला को देखेंगे, यहाँ पर लोहे को देखेंगे, बगल में हम चूना पत्थर को देखेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं मैं वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सभी को पूछे गए हैं ठीक है। तो मेरी जितनी वीडियो आती है पूरा महत्वपूर्ण है नहीं, इसको ध्यान में रखना है। अब ये मुंह उठाकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि भैया निम्न में से कोयला कहां पाया जाता है, ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो आपको जिले वाइज भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जिले में कहां कहां पर कोयला पाया जाता है, कहां कहां पर लोहा पाया जाता है, कहां पर हीरा पाया जाता है, कहां पर सोना पाया जाता है, कहां पर बॉक्साइट पाया जाता है, कहां पर अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है, कहां पर ग्रेफाइट पाया जाता है, कौन कौन से जिले में छत्तीसगढ़ में, ऐसे याद रखना है। मैं आपको शुरू में बताया था कि भैया अगर नदी अपवाह तंत्र कर लेते हैं, भूस्थलाकृति कर लेते हैं, खनिज वाला पोर्शन कर लेते हैं, जनजाति वाला पोर्शन कर लेते हैं, तो आपका लगभग बहुत नंबर का आपके हाथों में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले कोरिया जिला, कोरिया जिला में, और मैं आपको बार बार ये बोला था कि आपको मैप देखना है भाई, मैप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कोरिया जिला कहां पर है, सूरजपुर सरगुजा संभाग कहां है, बस्तर संभाग कहां है, कवर्धा कहां पर है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग कहां पर है, चांपा कहां पर है, आपको पता होना चाहिए ना। अब मैं कोरिया बोला, आपको माइंड में सीधा आ जाना कि अच्छा मैप में छत्तीसगढ़ में यहां पर है कोरिया। अब कोरिया में एक जगह है झिलमिली, यहां पर कोयला मिलता है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। और सोनहट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोनहट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोयला निम्न में से कहां पर पाया जाता है, अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो सोनहत आपको ध्यान में रखना है। सोनहत कहां है, कोरिया जिला में है। झिलमिली, सोनहत, कोरिया जिला से क्या क्या याद रखना है, झिलमिली, सोनहत। और बहुत से जगह पाए जाते हैं, लेकिन मैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, जो रिपीटेड है, उसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं इस पहली बात बता देता हूं आपको। तो कोरिया जिला में कहां पर आपको मिलेगा, झिलमिली एक जगह जहां पर आपको कोयला मिलेगा, ठीक है। सोनहत, ये तो सोनहत याद रखना ही रखना है, सोनहत याद रखना है, कोरिया कोयला। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला देखते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में आप देखेंगे चिरमुरी और सोहागपुर, ये सोहागपुर को पूछा हुआ है, निम्न में से कोयला कहां पाया जाता है, ठीक है। तो ये सोहागपुर में भैया कोयला पाया जाता है। कोरिया जिला में अगर देखा जाए तो सोनहट में भी कोयला पाया जाता है, ये सोनहट याद रखना है। महेंद्रगढ़ में सोहागपुर को आपको 100% याद रखना है। अगला बढ़ते हैं सूरजपुर जिला में देखें तो सूरजपुर में दो को याद रखना है, रामकोला और विश्रामपुर, ठीक है। रामकोला और विश्रामपुर, यहां पर आपको कोयला देखने को मिलेगा, ठीक है। कोयले मिलता है यहां पर, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सूरजपुर में निम्न में से कहां पर कोयला पाया जाता है, तो भैया रामकोला और विश्रामपुर। रामकोला विश्रामपुर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। महेंद्रगढ़ में सोहागपुर याद रखना, कोरिया में सोनहट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बलरामपुर। बलरामपुर जिला में जाएंगे तो तातापानी आपको ध्यान में रखना है, तातापानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तब मैंने बताया था कि जो है गर्म पानी का फव्वारा आपको कहां मिलेगा, तातापानी बलरामपुर, ऐसे करके। तो कोयला आपको ध्यान में रखना है, बलरामपुर, तातापानी, ठीक है। गर्म पानी का फव्वारा भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा गति बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल लग चुका है और मुझे लगभग आपके एडीओ के कम से कम 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कराना है आपका। मैं ऐसा टारगेट जमा लिया हूं, लगभग 15 दिन पहले। और मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मेरे कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो आता है पर डे। सुबह देखिए, शाम को रिवीजन कर लीजिए। जब रिवीजन करोगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा कॉपी में लिखने के लिए। ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए भाई, पता चला आगे आगे बढ़ते रहे, पीछे भूलते रहे, ठीक। आगे पार्ट पीछे सपाट कहते नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बलरामपुर, तातापानी। सरगुजा जिले में आप देखेंगे कहां पर कोयला पाया जाता है, 5 बहिनी, ये पूछा हुआ है, मुंह उठाकर पूछा हुआ है, 5 बहिनी, ठीक है। याद रखना आपको, ये जगह पर कोयला आपको देखने को मिलेगा। सूरजपुर में विश्रामपुर, रामपुर याद रखना ही रखना है। महेंद्रगढ़ में सोहागपुर
याद रखना है, कोरिया में सोनाग। अगला देखते हैं कोरबा। कोरबा जिले में आपको कहां कहां कोयला मिलेगा? दीपका याद रखना है, गेवरा याद रखना है, कुसमुंडा याद रखना है, मुकुंद घाट याद रखना ही रखना है। तो कोरबा में आपको, और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कौन से जिले में कौन कौन जगह पर कोयला पाया जाता है एकदम मुखाग्र याद होना चाहिए। कंफ्यूज मत होना कि कौन से जिले में लोहा है, कौन से में कोयला है, कौन से में भैया चूना है, कौन से में बॉक्साइट है। कंफ्यूज मत होना, फिर दही का पूरा कहते ना कि वो पूरा मिक्सर हो गया, खिचड़ी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोरबा आप 2-3 बार देखेंगे ना तो वही पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं। ठीक है, कोरबा में दीपका याद रखना है, गेवरा, कुसमुंडा याद रखना है, मुकुंद घाट याद रखना है, यहां पर आपको कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा भूगर्भीय यांत्रिकृत कोयला खान कहां है? ये मुंह उठाकर अभी सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत का सबसे बड़ा भूगर्भीय यांत्रिकृत कोयला खान कहां है? मुकुंद घाट। मुकुंद घाट, और मुकुंद घाट कहां है? मैंने अभी बताया आपको, कोरबा जिले में है मुकुंद घाट। ठीक है, और मुकुंद घाट में भारत का सबसे बड़ा भूगर्भीय यांत्रिकृत कोयला खान है। ये याद रखना, अभी सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत याद रखना कोयला खान। अब देखो बहुत लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा ये भूगर्भीय है, भूगर्भीय यांत्रिकृत खान का है, मुकुंद घाट में है, भूगर्भीय है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत है, ये भूमिगत कोयला खदान कहां है? कोरबा में है, आपको ध्यान में रखना। तो बहुत लोग दोनों में कंफ्यूज होकर अलग अलग आंसर ले लेते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा भूगर्भीय अगर आपको क्वेश्चन देखे यांत्रिकृत कोयला खान कहां है? मुकुंद घाट में है। और छत्तीसगढ़ का अगर पूछे सबसे बड़ी भूमिगत है, भूमिगत, ठीक है, कोयला खदान कहां है? कोरबा में है। ठीक है, और एक याद रखना हसदो घाटी। यहां पर अगर बोर्ड में नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें कट जाती है, फेम में नहीं आ रहा है, तो मैं पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, हसदो घाटी कोयला खान प्रसिद्ध है, कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है निम्न में से कौन कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है? तो हसदो घाटी याद रखना है, हसदो घाटी याद रखना ही है। क्लियर हो गया बात? ये हमने कोयला से देख लिया। कौन से जिले में कहां कहां पर पाया जाता है याद रखना भाई, ये पूछे जाते हैं। मैं बता दूं खनिज वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं यहां पर लौह अयस्क। ठीक है, ठीक है, लौह अयस्क है, ये अलग से मैंने ये लकीर बना दिया। इधर हम चूना पत्थर देखेंगे। ठीक है, पहले अब लोहा देखेंगे। मैंने आपको बताया कि भैया लोहा धारवाड़ क्रम से आपको देखने को मिला, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है लोहा। और मैंने ट्रिक कैसे बताया था? लोहा में धार है, लोहा में धार है, ऐसे करके बताया था। यहाँ पर जैसे कोयला गोंडवाना शहर समूह से प्राप्त होता है, लोहा धारवाड़ क्रम शहर समूह से आपको देखने को मिलेगा, लोहा में धार है, ऐसे करके। बॉक्साइट आपको बताया था, दक्कन ट्रैप आपको करके, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया? हीरा जिसमें किम्बर लाइट में हीरा, ऐसे करके। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पर दूसरे क्रम का खनिज कोयला है, तो पहले क्रम का रॉयल्टी दर में सर्वाधिक लोहा का पहले क्रम पर है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं रॉयल्टी दर। ठीक है, प्रदेश में लोहा जो है दूसरा सर्वाधिक योगदान है। अब देखो योगदान की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी दर में तो ये पहला है, ध्यान से समझना। ठीक है, रॉयल्टी दर में पहला, लेकिन प्रदेश में लोहा दूसरे सर्वाधिक योगदान है 29.51, और यहाँ पर राजस्व में 37.51 कोयला का है। तो ध्यान में रखना भैया। और रॉयल्टी दर में ये फर्स्ट है, रॉयल्टी दर में ये फर्स्ट है। ठीक है, रॉयल्टी दर में सेकंड ये है, लेकिन योगदान में 37.71 है। और अगर योगदान पूछे तो 29.51 ये दूसरा है। क्लियर हो ना? रॉयल्टी दर में पहला है लेकिन योगदान में दूसरा है, रॉयल्टी दर में पहला है और योगदान में दूसरा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और ये रॉयल्टी दर में दूसरा है लेकिन योगदान में भैया पहला है। 37.71 है, ये 29.51 है, तो है नहीं, रॉयल्टी दर में पहला है लोहा। ठीक है, अब देखते हैं लोहे के प्रकार। मैग्नेटाइट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, सीडेराइट पढ़ते जाइए, ध्यान से सब समझ आता है। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ऐसे याद रखना है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, यहां पर कोयले के प्रकार पूछे तो कैसे याद? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला, ऐसे याद रखें, मुखाग्र याद रखना है आपको। क्लियर हो गया बात है? चलिए अगला देखते हैं कि कहां कहां पर भैया कोयला सॉरी लोहा पाए जाते हैं। देखो कुछ कुछ बातें लिखा तो रहता है, लेकिन बोलते बोलते कभी कभी वो अलग बात निकल जाती है, उसी से रिलेटेड। तो कंफ्यूज मत होना भाई, कम से कम लिखा रहेगा उसको ध्यान से दे देना। ठीक है भाई, लगातार बता दे, थोड़ा इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि लोहा कहां कहां पाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट जिला है जो पूछे हुए हैं। जैसे कबीरधाम जिला, हमारे कबीरधाम में, यही सीजीपीएससी में पूछा हुआ था। निम्न में से जो है लोहा कहां पाया जाता है? इकलामा करके आपको ऑप्शन दे दिया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, कंवर्धा का रहने वाला था, ये इकलामा पहली बार सुना था। इकलामा, चेलिकलामा में कंफ्यूज हो। चिल्फी घाटी तो मेरे को पता था कि चिल्फी घाटी में लोहा इसका पाया जाता है, चिल्फी घाटी में, ये तो पता था। लेकिन यही सीजीपीएससी में पूछा था, इकलामा, मेरा सर चकरा गया। अरे भाई, मैंने आज तक कंवर्धा में ऐसा जगह नहीं सुना।
फिर उसके बाद इसे नहीं भूला, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो कबीरधाम में आपको इकलामा या एकलामा, चेलिकलामा या चिल्फी घाटी, यहाँ पर आपको जो है लौह अयस्क का देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये इकलामा चेलिकलामा सीजीपीएससी में पूछा था, मैं यहीं पर फंसा था, मैंने कवर्धा में आज तक नहीं सुना था, इतने दिन रहते हुए थे। जब बुक पढ़ा तब समझ आया कि ठीक यहाँ पर भैया लौह अयस्क का मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव में कहाँ भैया, एक है नचनिया और खारा, आपको ध्यान में रखना है। नचनिया और खारा, इसे भी सीजीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। इसको कैसे पूछते हैं पता है, निम्न में से लौह अयस्क कहां पाया जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा इकलामा ऐसे करके, तो आपको वहां टिक लगाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन उठाकर पूछा था इकलामा को, ठीक है। अगला बढ़ते हैं बालोद। बालोद में कहां आपको जो है लौह अयस्क देखने को मिलेगा, दल्ली राजहरा, ये तो फेमस है, दल्ली राजहरा और डोंडी लोहारा, ठीक है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है भैया दल्ली राजहरा निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दल्ली राजहरा बालोद, डोंडी लोहारा बालोद, ये कंफ्यूज मत, दल्ली राजहरा डोंडी लोहारा कहां है, बालोद जिले में है, आपको ध्यान रखना है, यही याद रखना है। कांकेर में तो आपको ध्यान रखना ही रंग का है, रावघाट और आरी डोंगर, ठीक है। रावघाट और आरी डोंगर, ठीक है, रावघाट आरी डोंगर, यहां पर आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा, ठीक है। बालोद में दल्ली राजा डोंडी लोहार, ये फेमस जगह है भैया, आपको फेमस जैसे मुकुंद घाट, आप कोई बताने वाली चीज थोड़ी है कि यहाँ पर भैया कहां पर है, कोरबा में है। कांकेर, रावघाट, आरी डोंगर, ये कांकेर में है, ठीक है। अब बहुत से जैसे हमने नदी अपवातंत्र यहाँ पर बताया था, तो वहां पर कहां पर कौन सी पहाड़ी है, ये सब आपको देखने को मिला था, नाम तो नाम से परिचित रहिए आप, ठीक है। अगला देखते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा तो भैया बहुत फेमस है, दंतेवाड़ा लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहां है भैया, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार आपको दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दंतेवाड़ा, और आपको ध्यान रखना जो बैलाडीला है, बैलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि बैलाडीला कहां है, तो दंतेवाड़ा में। मैं 1000 बार आपको कम से कम सैकड़ों बार बताया कि बैला का दांत ऐसे करके याद रखना है, ट्रिक बार बार बता रहा हूं, मेरी डेली क्लासेस कर रहे तो बैलाडीला दंतेवाड़ा, बैला का दांत, बैलाडीला कहां है, बैला दंतेवाड़ा, ऐसे करके याद दंतेवाड़ा कर रहे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो बैलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ये याद रखना है आपको। लौह अयस्क का निक्षेप समृद्ध जिला आपको ये पूछा जाता है, लौह अयस्क में लौह अयस्क के निक्षेप में समृद्ध जिला कौन से, दंतेवाड़ा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, दंतेवाड़ा। मैंने बताया दंतेवाड़ा जो है लौह अयस्क के लिए सबसे फेमस है, आपको ध्यान में रखना है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन दंतेवाड़ा में होता है, ये पूछे जाता है। कुछ नहीं याद करना आपको, कांकेर से अगर माइंड में रखे तो भैया आरी डोंगर आपको ध्यान में रखना है, रावतघाट, ठीक है, लोहे के लिए। बालोद में दल्ली राजा डोंडी लोहारा, ऐसे याद रखें। कवर्धा में भैया है इकलामा, चिलिकलामा, चिल्फी घाटी लौह अयस्क पाया जाता है, ऐसे मुखाग्र आपको याद होना चाहिए। इसलिए जिला तो सबसे पहले याद रखना, और सबसे पहले क्लास में मैंने जिला कराया था कि भैया कौन कौन से जिले कौन कौन से सन में बने, ताकि मैं बाद में बताया था कि नदी पढ़ो, आप खनिज पढ़ो, जनजाति पढ़ो, पूरे छत्तीसगढ़ पढ़ो, तो आपको पूरे जिले का मैप काम आएगा, ठीक है। अभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी काम आएगा जिला, इसलिए जिले आपको मैप पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, कोयला देख लिया, लोहा देख लिया, क्लियर। चूना पत्थर देखते हैं भैया, कहां कहां चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर फ्रेम कट रहा होगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चूना पत्थर सबसे पहले ध्यान रखना है, चूना पत्थर मैंने बताया था तड़प्पा क्रम, मैंने क्या बताया था, चूना कड़ा है ऐसे बताया था। और लोहा धार है, लोहा में धारवाड़ आएगा ऐसे बताया था। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट ऐसे मैंने याद कराया था, ठीक है। चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, कड़प्पा क्रम, कड़प्पा चूना कड़ा है ऐसे याद रख लेना भैया, ठीक है। थोड़ा फ्रेम कट रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनेगा। अब दुर्ग में कहां पर चूना पत्थर पाए जाते हैं, नंदनी खुंदनी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मुंह उठाकर और आपसे चिल्ला कर पूछा हुआ, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना चिल्ला कर, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दुर्ग में कहां पर जो है चूना पत्थर पाया जाता है, निम्न में से चूना पत्थर कहां पाया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो नंदनी खुंदनी कहां है, दुर्ग में पूछा हुआ है। नंदनी खुंदनी कहां है, दुर्ग में है, याद रखिए, ठीक है। नंदनी खुंदनी दुर्ग में। रायपुर में अगर पूछे भैया कठरा पचरी, आपको ध्यान रखना है, कठिया पचरी में आपको जो है चूना पत्थर देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं जांजगीर चांपा अकलतरा, आपको यहाँ पर चूना पत्थर देखने को मिलेगा। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अकलतरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, ऐसा याद रहना चाहिए भाई आप सब चीज, ठीक है। बार बार 1-2 बार करना आपको मुखाग्र हो जाएगा। कवर्धा, हमारे कवर्धा में भैया रणजीतपुर में चूना पत्थर पाए जाते हैं, रणजीतपुर में चूना पत्थर। और कवर्धा में भैया लोह अयस्क का चेलिकलामा, इकलामा, चिल्फी घाटी, मैंने बताया। तो अगर कवर्धा में चूना पत्थर पूछे तो रणजीतपुर है, रणजीतपुर। और लौह अयस्क अगर पूछे तो भैया कहा क्या है, इकलामा चिलिकलामा। अगला देखते हैं रायगढ़ में कहां पर पाया जाता है भैया चूना पत्थर, खरसिया, याद रखिए खरसिया। इधर फेम कट रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझिए। कवर्धा में रणजीतपुर है, रायगढ़ में कहां पाया जाता है, खरसिया में। अब देखेंगे बलौदा बाजार,
बड़ौदा बाजार में कहां कहां पर चूना पत्थर पाए जाते हैं? झीकन करही, आपको ध्यान में रखना, झीपन करही याद रखना, झीपन करही, कुकर डी याद रखना, और सोना डी याद रखिए। झीपन करही, कुकर डी, सोना डी, यहां पर आपको चूना पत्थर देखने को मिले। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक अगर उत्पादन देखा जाए तो बड़ौदा बाजार में होता है। याद रखिए जिला सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए? चूना पत्थर उत्पादन के लिए, बड़ौदा बाजार। याद रखिए बड़ौदा बाजार में आप देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन होता है चूना पत्थर का, ये फेमस है चूना पत्थर के लिए जिला, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण, आज हमने मुख्य खनिज में कोयला देख लिया, लोहा देख लिया, चूना पत्थर देख लिया इस वीडियो में। अभी बहुत से खनिज बचे हुए हैं जो अगले पार्ट्स में मैं कंप्लीट करा दूंगा, लगभग 2 पार्ट्स में क्लियर हो जाएगा। जितने बड़े बड़े चैप्टर है जैसे नदी, अपवाह तंत्र, भूस्थलाकृति, मैंने 2-2 पार्ट्स में क्लियर करा दे। ये मुख्य खनिज मुश्किल से इस पार्ट और अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनजाति वाला पोर्शन मुश्किल से 2 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा उसको, ठीक है। और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और लगातार तैयारी करते रहिए, मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे का मैक्सिमम वीडियो आता है, आधे घंटे, और रिवीजन करते रहिए भाई, करते रहिए। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ में जो जो गवर्नमेंट एग्जाम होंगे पूरे काम आएगा, क्लियर। और दबा कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया मैं दूंगा आपको, लगातार जो है आपके कमेंट्स पढ़ते रहता हूं और बहुत मेहनत लगती है, आपको बता दूं। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो है ना डिजिटल बोर्ड रहता है, इतना दिक्कत नहीं जाता, इसको फिर लिखो, फिर मिटाओ, फिर लिखो, फिर मिटाओ। अकेला स्टॉप हुए एडिट करता हूँ आपके लिए, कम से कम आधे घंटे की वीडियो के लिए मुझे 4 से 5 घंटा मेहनत करना पड़ता है। जो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे की कहानी, और मुझे बहुत से काम रहते हैं, अकेला वीडियो एडिट करने, नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, बहुत से तैयारियां करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि भैया आए और बढ़ा दिए, हर चीज को मुझे जिम्मेदारी से बताना रहता है, नहीं कि ऐसा नहीं कि कहीं गलती, इंसान है कहीं 1-2 गलती हो जाती है उसको नजरअंदाज कीजिए, बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है, बशर्ते गलती करना नहीं चाहते 1-2% नहीं, मान के चलो जांजगीर चांपा अकलतरा कर करके अगर मैंने इसको ये यहीं पर कंवर्धा लिखा है, कंवर्धा मुंह से निकल गया, तो आप तो इतना तो समझदार है कि जांजगीर चांपा अकलतरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इतना तो सेंस लगा सकते हैं ना। कभी कभी मुंह से निकल जाता है जल्दी जल्दी में, तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।